नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष की आयु के आसपास का इनका उम्र चल रही है। क्या रेखाएं कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले इनका पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा गदेली इनकी चौड़ी है, उंगलियां कहा जाए तो गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में सफलता पाएगा, लेकिन उंगलियों की स्थिति अगर देखी जाए तो उंगलियां छोटी होने के कारण अपने कार्यों को लेके असंतोष या कार्यों को लेके संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक बात हाथ की गदेली ये बताती है, हाथ की गदेली चौड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा कि चौड़ी होने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है जीवन में संघर्ष एक अलग बात होगी, सब करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास धन रहता है, जब तक बुढ़ापे तक का जो है अगर कहा जाए धन रहता है। हाथ में एक एक करके मैं आपको चीज़ों के बारे में बताता हूँ। पहली उंगली गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि शनि की उंगली के लगभग बीच से ऊपर है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और धन अच्छी मात्रा में आएगा। कहीं ना कहीं जो है धन का संचय भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, धन का संचय भी होगा। एक बात गुरु की उंगली अगर देखें, इस पे दो रेखाएं खड़ी होने का मतलब लंबी लंबी रेखाएं हैं, तो कई रेखाएं, लेकिन दो रेखाएं स्पष्ट साफ लंबी खड़ी है, तो ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। धन के लिए, ये कर्म के लिए ये एक अच्छा संकेत है। इसको देख के ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में आएगा। इसको देख के ये भी कहा जाएगा व्यक्ति शुगर से पीड़ित होगा, शुगर का बचा के चलिएगा, शुगर से संबंधित समस्याएं इसमें दिखाई दे रही हैं। दूसरे पर्व की अगर बात करें, दूसरा पर्व को अगर देखा जाए तो उस पर भी कुछ रेखाएं खड़ी हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में काम करना उचित नहीं कहलाएगा। किसी साझेदार के साथ काम करना उचित नहीं कराएगा। जब भी काम करिए अकेले काम करिए, घर परिवार का हो, साझे परिवार का कोई हो, एक अलग बात है। जो हित मित्र कहलाते हैं उनके साथ काम करने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। शनि की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है। शनि का ऊपरी हिस्सा देखा जाए तो ये आगे से बढ़ रहा है, सूर्य का भी बढ़ रहा है, मतलब आगे की तरफ निकल रही है। एक एक करके मैं बताता हूँ। शनि के हिस्से की बात करें, धन के लिए अच्छा है। शनि का हिस्सा ये अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा कि ये रेखाएं जो तीन रेखाएं बन रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपना मकान ज़रूर होता है और कम से कम 2 मकान बनेंगे। कम से कम 2 मकान जो है इसमें कहा जाए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम। हाथ में अगर कहा जाए, ये रेखाएं, ये 3 रेखाओं का मतलब व्यक्ति किसी को धन उधार देगा तो धन मिलेगा नहीं। धन बड़ा सोच समझ के उधार दीजिएगा, देख दाख के दीजिएगा, धन जाएगा तो आने में बड़ी दिक्कत आएगी। शनि के इस पर्व की बात करते हैं। शनि के इस पर्व की बात करें, इस पे जो है 2 रेखाएं खड़ी खड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। 4 रेखाएं मौजूदा समय में धन के नुकसान को दिखाती हैं। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ा देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। 3 रेखा 5 रेखा अगर स्पष्ट साफ लंबी हैं तो ये अच्छा संकेत है। 2 रेखा 4 रेखा 6 रेखा 8 रेखा कहीं ना कहीं धन से संबंधित नुकसान को दिखाती हैं। रेखाएं कई हैं आपके हाथ में, लेकिन जो स्पष्ट साफ हैं, ये रेखा अगर कहा जाए ये छोटी है तो अभी काउंट नहीं होगी, ठीक है। 3 रेखा तो अच्छा कहलाता है। 2 रेखाएं स्पष्ट साफ और लंबी बन रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है। लेकिन एक रेखा छोटी भी है तो बैलेंस कर जाएगा। फिर भी बहुत देख दाख के चलिएगा। किसी प्रकार का निवेश अगले 1.5 साल में बड़ा सोच समझ के करिएगा। सूर्य की उंगली अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर संघर्ष में रहा होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के सुखों में कमी को भी दिखाता है। शुरुआती दौर में अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ा होगा, और यहाँ तक मैं कहूँगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अपनी दम, अपनी शिक्षा, सभी चीज़ों में ये हिस्सा यश में कमी को दिखाता है। कितना भी घर परिवार के लिए कर ले, लेकिन उसका यश नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये पिता के सुखों में कमी भी करता है, ठीक है। इस हिस्से पर अगर देखा जाए कुछ खड़ी रेखाएं, ये धन के लिए अच्छा है। इस हिस्से पर अगर कहा जाए तो बाहर जब जहाँ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं व्यक्ति अप रहेगा,
लोगों उनका कह लीजिए कि रुतबा, ये रुतबे को दिखाती है, ये रुतबे से संबंधित चीज़ों में इंगित करती है, ये उसको जो है कहीं ना कहीं दिखाती है। अब बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ये सामान्यतः छोटी है, इससे हड़बड़ाहट छोड़ दीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। एक बात, गुरु की इस उंगली अच्छी है, लंबी है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इसकी हड़बड़ाहट को ये कम कर रहा है, ठीक है, ये कम कर रहा है इसकी हड़बड़ाहट को। ऐसे में कहा जाएगा अभी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना उचित नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाती है। अभी धैर्य रखना। अभी मैं आपके प्रश्नों का पूरा सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये हिस्सा ये भी कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि शुरुआती दौर संघर्ष, ये भी इंगित करता है कि पत्नी के स्वास्थ्य में समय समय पे कमी आएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन साथी को लेके समय के अनुसार जो है व्यक्ति को तनाव भी होगा, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे अन्य कोई बात। खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, मौजूदा समय में भी खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद इस हाथ में अगर बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की, और देखिए गुरु का क्षेत्र अगर देखा है समान उठा है, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा आ रही है जो कि मस्तिष्क रेखा से अलग है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने विवेक से चीज़ों को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं अच्छी तरक्की पाएगा। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा मस्तिष्क रेखा को छू रही है। ऐसे व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा बहुत भरा होता है कह लीजिए, लेकिन बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है, बोल के अपनी चीज़ों को मना लेते हैं या बोल के अपनी चीज़ों को करा ले जाते हैं। गुस्से को ये दिखाता है, गुस्से से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, लेकिन इसके कारण जो है थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है चीज़ें। ये कहा जाए ये मकान से संबंधित भौतिक सुखों को दिखाती है ये रेखा। व्यक्ति अपने धर्म, अपनी जात, अपने ईश्वर को बेहद मानता है, ये इसको भी इंगित करती है। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अच्छा है, लेकिन ये भी कहा जाएगा शनि का क्षेत्र देख के भाई बहनों को लेके व्यक्ति को कष्ट मिला होगा, कष्ट किसी प्रकार से भाई बहनों को लेके कष्ट मिला होगा। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइए, ठीक है, और खासकर अपने पेट का ध्यान रखिए, पेट, शुगर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कुल मिला के शुगर से संबंधित बीमारी इसमें जो है परेशान करेगी, शुगर भी है दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो है अगर कहा जाए बीपी भी है, और बीपी से तो बहुत बच के चलना पड़ेगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये मार्केश रेखा कहलाती है। मार्केश मतलब शारीरिक पीड़ा देने वाली रेखा। शुगर और बीपी दोनों से बच के चलिए, और ख़ासकर जो है अगले 2-2.5 साल का पीरियड जो है बेहद सावधानी से निकालिए अपने शरीर के लिए। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखें, 2 रेखाएं स्पष्ट साफ खड़ी हो रही हैं, ये जीवन में धन को दिखाती हैं। मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक धन कमाएगा, और जीवन पर्यंत कोई ना कहीं जैसे कहानी है जीवन पर्यंत धन। और बुढ़ापा, स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन धन को लेके बुढ़ापा गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, वो एक अलग चीज़ हो गया, 6-8 महीना 1 साल जो है परेशान हो गया बुढ़ापे में या 10-20 सालों में, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन इसमें धन आएगा, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ये इसको इंगित करता है। 2 रेखाएं खड़ी हुई हैं, ये इसको इंगित करती है, ठीक है। ससुराल पक्ष से किसी को कष्ट मिलने वाला है, या परिवार में खासकर जो है ससुराल पक्ष हो गया या आपके माता पिता का घर हो गया, उसमें किसी को कष्ट मिलने वाला है, ये रेखा इसको दिखाती है। और कष्ट मिलेगा, भारी कष्ट मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि कम समय में व्यक्ति उम्मीदतन, ठीक है, घर छोड़ के, घर से दूर जो है जहाँ पर भी पैदा हुआ है, कम समय में अलग चला जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। अब बात करते हैं बुद्ध के क्षेत्र की, जो व्यवसाय का मेन कारक कहलाता है। देखिए बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए, अभी कुछ रेखाएं बन रही हैं, अगले 2 साल के बाद जो है रेखा स्पष्ट और साफ बन जाएगी। यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यवसाय के लिए बेहद अच्छा समय वो कहलाएगा, अभी नहीं, ठीक है। आगे अगर व्यवसाय भी करते हैं तो मंदा गति से जो है वो रन करता रहेगा, लेकिन मंदा गति से व्यवसाय अच्छा नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं अंगूठे की।
अंगूठा अगर कहा जाए लगभग इस जगह तक आपका अंगूठा आ रहा है, ये एक लंबा अंगूठा कहलाएगा। ये मैनेजमेंट से संबंधित क्षमता को दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा फ्लेक्सिबल अंगूठा है, कैसा भी माहौल होगा उस हिसाब से व्यक्ति अपने आप को ढाल लेगा। ये फ्लेक्सिबल होना ये भी इंगित करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्णय जल्दबाजी में ना लिया करे, किसी के कहे के अनुसार या कभी भी कोई भी निर्णय ले तो चर्चा कर ले, बातचीत कर ले, उसके बाद निर्णय ले। ये उसमें आपको जो है तरक्की देगा, उससे संबंधित चीज़ों में तरक्की देगा। इस जगह पे अगर देखा जाए तो काफ़ी जाल बन रहा है, धर्मपत्नी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। इस पे अगर देखा जाए ये खड़ी खड़ी रेखाएं, ये खड़ी रेखाएं ये सफलता को दिखाती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सफलता। ये अगर कहा जाए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी सफलता। पत्नी को कष्ट देगा लेकिन धन के लिए ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के ऊपर आने वाले समय में धन खर्च होगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। इस जगह पे रेखाओं का जाल मतलब जो है ये इस टाइप की रेखा जब भी बनती है तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने खान पान और वाहन खासकर मैं कहूँगा कि वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरते। कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं और जिस दिन जो है स्पष्ट साफ होके इसके अंदर पहुंच गई, इस क्षेत्र में आ गई, तो उस दिन समझ लीजिएगा आपका काम तेज़ी से चलने वाला है। काम चलेगा, उसमें किसी प्रकार का मुझे संदेह नहीं है, और काम अच्छा चलेगा उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर देखी जाए तो गोलाई में है। शुरुआती दौर में जो अगर देखा जाए सीधी है, सीधी जीवन रेखा शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं व्यक्ति को शुरुआती दौर में मतलब बचपने में संघर्ष को दिखाती है। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए कई रेखाएं जो है काट रही हैं, सब कुछ होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा सब कुछ होगा लेकिन सुखों में ये कमी को करती हैं। इस पे अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है ये बन रही है, त्रिशूल टाइप का बन रहा है इस जगह पे। इस जगह पे त्रिशूल का मतलब ये होता है व्यक्ति को अपने अगर बीपी है तो बीपी से बड़ा सोच समझ के बच के चलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है खून से संबंधित समस्या, खून से संबंधित दो ही समस्या की मैं बात कर रहा हूँ, शुगर और बीपी। इन दोनों चीज़ों से, और ख़ासकर अगर इसको मैं देख के कहूँ तो ये कहा जाएगा कि अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। देखिए मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी ऊपर से उठ रही है, ठीक है, गुरु के क्षेत्र से जा रही है। ऐसे में जब भी रेखा ऊपर से उठती है व्यक्ति मन का साफ होता है, द्वंद्व फंद ऐसे लोगों के अंदर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अटल होता है, ठीक है, अपनी बातों पे अटल होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर गुरु की ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा जो है गुरु के क्षेत्र से उतरती है तो ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन में सब कुछ पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने सिद्धांत पे रह के चलेगा और वो अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए नीचे से दो फाड़ होने का मतलब जो है दोहरा धन ये दिखाती है, लेकिन अभी नहीं, अभी बन रही है रेखा, अभी नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। इस हाथ में अगर बात कर लेते हैं ये रेखा एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इस सामान्यतः भौतिक सुखों को ही दिखाता है। भौतिक सुख वाहन हो गया, गाड़ी हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये ट्रायंगल अच्छा कहलाता है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए अच्छा है कि व्यक्ति के पास अपनी व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने सभी प्रकार के सुख पाएगा। एक रेखा अगर कहा जाए इस पे ये बन रही है, अभी 2 से 3 सालों का पीरियड लगेगा। ये जिस दिन बन जाएगी उस दिन ये समझ लीजिएगा आप अपने व्यवसाय में या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ेंगे और उससे संबंधित चीज़ों में तरक्की पाएंगे। बढ़ने को तो अभी बढ़ जाइए लेकिन तरक्की उस समय पे। इस हाथ में कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। ये रेखाएं जैसे आपकी जो है जीवन रेखा से मिल रही है केतु क्षेत्र से आके, ये भी कहा जाएगा कि ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। ये भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है ये बीमारी से संबंधित, कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है उससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। विदेश जाने को दिखाती है, विदेश से संबंधित आपको मौका मिलेगा जाने का, ये इसको इंगित करती है। व्यक्ति विदेश जाएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन रेखा से मिलके चल रही है।
भाग्य रेखा जब भी जीवन रेखा से मिलकर चलती है तो कोई ना कोई करीबी के कारण व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, किसी ना किसी करीबी के कारण व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इसमें अगर देखा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अपने आप को कर्ज से बचा के चलिएगा, हालांकि कर्ज होगा भी तो उतर जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये कर्ज में ये व्यक्ति को डालती है। ये मानसिक तनाव को दिखाती है, रेखाएँ जो है ना अच्छी नहीं है, मानसिक तनाव को दिखाती हैं, शारीरिक कष्ट को दिखाती हैं। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए उसका प्रभाव जो है अगले 2 साल तक बड़ा सचेत होकर चलिएगा। अपना भी और अपनी पत्नी दोनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये रेखा मंगल की रेखा, मंगल की रेखा आपके हाथ में स्पष्ट और साफ बनी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित मकान का सुख जो है मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए हाथ के हिसाब से या फिर राशि के हिसाब से 7:30 का समय इस समय पे चल रहा है। खासकर आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसमें भी जो है 2026 और 27 में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी, 26 और 27। ठीक है, वो समय विशेष सावधानी का स्वास्थ्य के लिए। धन आता रहेगा, धन के लिए चिंता नहीं है, काम आपका चलता रहे, काम के लिए चिंता नहीं है। लेकिन 2026 और 27 में कष्ट मिलेगा, वो भारी होगा। ठीक है, 26 और 27 में व्यक्ति को कष्ट मिलेगा और वो कष्ट जो है कहीं ना कहीं भारी होगा। हाथ में अगर कुछ बचा हो तो उसके भी जो मेजर रेखाएं उसमें से बात कर लेते हैं। ये राहु पीड़ित है, राहु से संबंधित तनाव को दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए एक बक्सा यहाँ बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि इस हाथ के हिसाब से राहु और शनि दोनों ही इसमें अगर कहा जाए, शनि आपके लिए कारक बनेगा धन के लिए, शनि आपके स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए या परिवार से संबंधित समस्या के लिए कहा जाए तो उसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, बेहद ज़रूरी हैं और आपके लिए करना। ये सब रेखाएं जो है ये तरक्की को दिखाती हैं, समय समय पे जो है ये चिंताएं ये कम करती हैं। इसके हिसाब से जो है ये रेखाएं जो मैंने बताई ये अच्छी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा बेहद ख़राब है, पत्नी को कष्ट देगी। कुल मिला के दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, और आपको अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अभी 3 सालों तक नहीं करना है। ठीक है, अभी आप नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा नहीं, जिसे कहते हैं कि बहुत लंबा फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे देख दाख के चलिएगा। ठीक है, ये समय उसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। आपने जो लिखा है बिजनेस करता हूँ, होगा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, होगा कि नहीं? बिजनेस होगा, लेकिन अभी धैर्य रखिए। अभी कम से कम जो है आपको बिजनेस का जो समय रहेगा 2024 के बाद ही करिएगा, अभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मत पड़िए। दूसरा आपने पूछा है कि पैसा आता है खर्च हो जाता है। देखिए, पैसा आएगा खर्च होगा, इसके कारण तो पैसा बचेगा। ठीक है, अभी जो रुका हुआ है इसके कारण रुका हुआ है। खर्च होने वाली बात जो है, एक शनि है और एक राहु है, 2 ऐसे ग्रह हैं जो हाथ में पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, ये उसको दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पैसा जाने की दिशा पता ही चलता है, किस दिशा से पैसा निकल गया, ये उसको भी इंगित करते हैं। इसके बाद आपने पूछा है मेरे से दूर होते जा रहे हैं जिसकी मैं सबकी मदद भी करता था और दोस्त वही। बिल्कुल, मैंने कहा ना, यश इसमें अगर कहा जाए यश में कमी करता है। ठीक है, और रही आपके जो है दोस्त यार की बात, ये तो ठीक हो जाएगा, ये क्षणिक है, कुछ समय की बात है, वो ठीक हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। जीवन में एक चीज़ गांठ मान लीजिए, किसी को आपको पैसा उधार नहीं देना है। रत्न की अगर बात करूं तो एक मूंगा आपने पहन रखा है। मूंगा, मैं ये कहूँगा कि मूंगा की आवश्यकता तो नहीं थी। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए एक पुखराज जरूर पहन सकते हैं, अपने वजन से एक रत्ती ज़्यादा पुखराज। मूंगा कुछ समय के लिए आप उतार दीजिए। ठीक है, अभी मूंगा उतार दीजिए, मूंगे की अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ समय के लिए मूंगा उतार दीजिए। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे जो है पूजा पाठ से संबंधित लिखवा के भिजवाता हूँ, उसको करना जो है शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।